नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट में हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं हर रोज की तरह। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में आजकल घनी धुंध छाई हुई है, घना कोहरा वहां पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी की समस्या से मैदानी क्षेत्रों में लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। उस तरह की स्थिति अब पहाड़ों में भी पहुंचनी शुरू हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि दूर तक धुंध दिखाई दे रही है और बीच बीच में अब पहाड़ों पर भी यह धुंध पहुंचनी शुरू हो गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश या बर्फबारी का नहीं बल्कि कोहरे का कहर बरप रहा है और सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और करीब 50 दिन से हिमाचल प्रदेश की धरती पर बारिश की एक बूंद भी अभी तक नहीं गिरी है। 4 दिसंबर के आसपास हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी बारिश जरूर हुई थी। कुछ एक क्षेत्रों में 5.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी उस दौरान। उसके बाद दिसंबर के महीने में करीब सामान्य से 85% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। कोहरा प्रदेश में लगातार घना कोहरा पड़ रहा है। इसकी वजह से ठंड मैदानी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही स्थिति यह हो गई है कि मैदानी क्षेत्रों में कई कई दिनों तक धूप के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। इस बार जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तापमान माइनस में चला हुआ है। हालांकि आजकल के दिनों में पहाड़ ठंडे होते थे क्योंकि पहाड़ों पर जहां बर्फ गिरती थी उससे पहाड़ों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन पहाड़ अब गर्म हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक दिन के समय का चला हुआ है क्योंकि तेज धूप पड़ रही है और उसकी वजह से थोड़े अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है कई जगहों पर और सामान्य से अधिक चले हुए हैं। पहाड़ की बात करें तो दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में पूरा दिन धुंध छाई रहती है। उसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और हिमाचल प्रदेश के मैदान अब लगातार ठंडे होते जा रहे हैं। उनका तापमान माइनस में चला गया है और माइनस में जिन क्षेत्रों का इस वक्त तापमान है उसमें सुंदरनगर है। -0.5 डिग्री सेल्सियस सुंदरनगर में तापमान है। सुंदरनगर में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। सुंदरनगर की तुलना में शिमला के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 6.8 है। हम बता रहे हैं कि पहाड़ों में दिन के समय आजकल तेज धूप खिल रही है तो उसकी वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और बरठी बिलासपुर जिला का है, ये सब गर्म क्षेत्र हैं। गर्मियां यहाँ पर गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है लेकिन आजकल क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में धुंध पड़ रही है, पूरा दिन धुंध छाई रहती है तो उसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। बरठी का न्यूनतम तापमान इस वक्त -0.4 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की जानकारी है। तो कुल मिलाकर मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। कोहरे को लेकर अलर्ट आज भी जारी है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के ऊना के साथ साथ बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा का नूरपुर, सिरमौर का पांवटा साहिब और धौलाकुआं, सोलन का बद्दी, नालागढ़ के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मंडी का सुंदरनगर का क्षेत्र है जहां हम बता रहे हैं कि तापमान में जबरदस्त गिरावट इस वक्त सुंदरनगर में देखने को मिल रही है। माइनस में सुंदरनगर का तापमान पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के और बर्फबारी के अभी आसार बनते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि एक पश्चिम विक्षोभ फिर से डेवलप हो रहा है और 16 और 17 जनवरी के आसपास हिमाचल प्रदेश में इसके सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि 12 जनवरी आज भी है। 12 जनवरी के लिए भी एक छोटा सा पश्चिम विक्षोभ ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की है। लाहौल स्पीति की जो ऊंची चोटियां हैं, किन्नौर की ऊंची वाले चोटियां हैं तो वहां पर
हल्की हिमपात हो सकता है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त जरूर की गई है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय पहुंच रहा है और सक्रिय होगा 16 और 17 जनवरी के आसपास। उस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हाइट है, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र और फिर लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। पश्चिम विक्षोभ पर अब फिलहाल हिमाचल के लोगों को तो थोड़ा यकीन कम हो रहा है। वजह है कि लगातार पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वो शायद हाँप रहे हैं और ये वजह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से कोई बारिश नहीं हुई है। 4 दिसंबर के बाद तो प्रदेश में एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी है। हालांकि इस दौरान पिछले दिनों कुफरी में हल्का सा हिमपात जरूर हुआ है, लेकिन बारिश के नाम पर अभी प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है। आसमान पर बादल जरूर छा रहे हैं जिस दौरान मौसम विभाग के अलर्ट आ रहे हैं। आसमान पर उस दौरान बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन वो बरस नहीं रहे हैं और उसकी वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड, सूखी ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और लोगों का जीना, लोगों की दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषकर किसानों की बात करें तो किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। बागवान बहुत ज़्यादा परेशान है, हैरान है इस मौसम को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात बने हुए थे और इस साल तो वर्ष 2007 के हालात बनने शुरू हो गए हैं। जब जनवरी के महीने में वर्ष 2007 में सामान्य से करीब 99% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में उस साल बारिश ही नहीं हुई थी। वही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जनवरी का महीना सूखे में निकल चुका है, ना बारिश ना बर्फबारी। बागवानी भी प्रभावित, किसानी भी प्रभावित, किसान भी परेशान, बागवान भी परेशान और आम जनता हैरान है। पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी उम्मीदों के साथ घूमने के लिए आ रहे हैं कि बर्फ उनको पहाड़ों में, आजकल के दिनों में पहाड़ों में बर्फ देखने को मिलती थी कि बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन पूरे पहाड़ इस वक्त खाली हैं और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की हालत इस तरह की है। करोल का टिब्बा है, सर्दियों में यहाँ पर भी बर्फ गिरती है, लेकिन पिछले वर्ष ना इस पहाड़ पर बर्फ गिरी है, ना शिमला में, ना प्रदेश के अन्य जगहों पर, और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी कम हिमपात देखने को मिला था। लेकिन इस बार भी कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं और यही वजह है कि लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और NH5 की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि NH5 है, उस तरह की वाहनों की आवाजाही अब देखने को नहीं मिल रही है जैसी वाहनों की आवाजाही कुछ दिन पूर्व देखने को मिल रही थी। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जा रहे थे, बड़ी उम्मीदों के साथ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में उसमें सहायक थे। कहीं ना कहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को पंख लगाने में कहीं ना कहीं सहायक साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह के आते रहे कि 25 दिसंबर को लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है, पर्यटकों को बड़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसा देखने को मिलता था कि 25 दिसंबर के आसपास इस तरह के योग बनते थे कि बर्फबारी होती थी। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान 22 और 23 दिसंबर के आसपास आ गया कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से उसका असर देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होगी। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। शिमला में करीब 10 दिनों में 1,50,000 गाड़ियां पहुंच गई थी और उसी तरह का मौसम जब 25 दिसंबर सूखे में निकला तो मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान आ गया कि 30 और 31 दिसंबर को तो इस बार बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी। तो जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस देखने के लिए आया था वो फिर रुक गया कि चलो इस बार बर्फबारी देखकर ही जाते हैं। लेकिन फिर निराशा हाथ लगी और उसके बाद 7 और 8 जनवरी का एक
पूर्वानुमान आया कि इस दौरान बारिश हो सकती है, हिमपात हो सकता है, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी और यही वजह है कि पर्यटक अब कम संख्या में हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। हालांकि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो ज़्यादातर अब धूप सेकने के लिए आ रहे हैं। वजह है कि मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त धुंध छाई हुई है, धूप सूर्य देव के वहां पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। हिमाचल में कम से कम सूर्य देव के दर्शन तो जरूर हो रहे हैं। पहाड़ तपना शुरू हो चुके हैं। कई शहरों का तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, जो मार्च के महीने में देखने को मिलता था। जनवरी और फरवरी के महीने में इस तरह का तापमान बिल्कुल भी पहाड़ों में देखने को नहीं मिलता था। ठंड लगातार बढ़ती जाती थी, लेकिन अब दिन के समय गर्मी और शाम सूरज ढलते ही एकदम ठंड शुरू हो रही है। उसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं और लोगों की दुश्वारियां यही नहीं बल्कि बीमार होने तो अस्पतालों में भी बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं और हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। क्योंकि वहां पर जो लैब है कृष्णा, वो उन्होंने अपना कारोबार बंद किया हुआ, ताले वहां पर लटके हुए हैं, तो उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें इस वक्त आ रही है और मौसम भी इन दिक्कतों में कहीं ना कहीं शामिल है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेहर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के हमारे को कमेंट आए हुए हैं, तो यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो नाराज भी हो जाएंगे। बहुत सारे दर्शकों का नाम लेना हम भूल भी जाते हैं, तो उनसे हम माफ़ी भी चाहेंगे, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है दर्शकों के कमेंट की कि कई बार हमारे से छूट जाते हैं। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। और अब क्या होगा, वेद प्रकाश शर्मा जी पूछ रहे हैं। अब कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद तो है कि बारिश होगी, ऐसा नहीं होगा कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश की जरूरत इस वक्त है, लेकिन बाद में हो तो तब तो बेमौसमी बारिश ही बनेगी। और मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तीन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और नीतू कटोच जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले सब्जियों के अपडेट में, फिर मौसम की इस अपडेट में। बोधराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मंगरूर से राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। और मौसम की अपडेट भी इनसे चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, धुंध कैसी वहां पर पड़ रही है। और पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश कब होगी, सूखी ठंड पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुष्पेंद्र जी, बारिश के बिना तो जीना मुहाल हो चुका है। बाबूराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी का स्वागत है। मनमोहन सिंह जी का स्वागत है। PL शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चैतराम ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि पंजाब में बहुत इस वक्त ठंड पड़ रही है। और राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नींदू चंदेल जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। केवल शर्मा जी का स्वागत है। कुशल शर्मा जी का स्वागत है। राज मिश्रा जी बता रहे हैं ऐसा क्या हो करे कि बर्फ नहीं पड़ रही है। हर व्यक्ति इस वक्त चिंतित है प्रदेश का बारिश ना होने की वजह से। केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नींदू चंदेल जी का स्वागत, रोशन लाल जी का स्वागत हम करते हैं। बीरू ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ठाकुर लेखराज जी का हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ करसोग से जुड़े हैं और मौसम साफ बता रहे हैं। मंडी से गोकुल ठाकुर जी जुड़े हैं। शिकारी देवी और कमरूनाग में आज मौसम साफ है, इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी आई है। विकास चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सोलन की पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की धूप इस वक्त खिली हुई है और विशेषकर मैदानी क्षेत्र के में रह रहे लोग इस धूप के लिए थोड़े तरस रहे हैं, क्योंकि कोहरा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जमकर पड़ रहा है। यशवंत रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरेंद्र चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हरदयाल जी का स्वागत है। गोपाल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं और बता रहे हैं कि करसोग में मौसम साफ है। दुनीचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कुलदीप सिंह जी का स्वागत है। रविंद्र अत्री जी का स्वागत है और कुलदीप सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। बारिश का क्या हिसाब है, साना खान जी पूछ रहे हैं। बारिश का बिल्कुल सही हिसाब नहीं है। और संजीव पंडिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार जुड़ते रहते हैं। और विनोद कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। महेंद्र जी का स्वागत है। बिलासपुर में मौसम ठंडा है, मंजीत जी की तरफ से ये जानकारी है। बिल्कुल जी, क्योंकि बरठी का तापमान माइनस में है, तो बिलासपुर का इसी तरह का तापमान इस वक्त चला हुआ। विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ललिता रेवत जी का स्वागत है। विनोद कुमार जी का स्वागत है। और मित्र देव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और प्रदीप शर्मा मनसागर जी बता रहे हैं कि अगले महीने की ही उम्मीद है बारिश की। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मनीषा बनियाल जी बता रहे हैं कि होशियारपुर में आज धुंध छाई हुई है और होशियारपुर की तरफ जो भी दर्शक जा रहे होंगे और उनके सगे संबंधी,
तो थोड़ा ध्यान से जाएं क्योंकि धुंध इस वक्त छाई हुई है। अभिनंदन मेहरा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, उनका स्वागत है। और नायब तहसीलदार साहब हैं, उनकी नेतृत्व में आजकल सोलन में सफाई अभियान जबरदस्त चला हुआ है और उसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। संतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। जुब्बल में ठंड इस वक्त बहुत है, नाड़ागढ़ में बहुत फॉग है। गुरुदेव भंडारी जी यह जानकारी दे रहे हैं। नवल किशोर जी बता रहे हैं कब तक मौसम इसी तरह का बना हुआ है। अभी तो 16 जनवरी तक बारिश की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तिलकराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बठाल राकेश राणा जी चौपाल में मौसम साफ है। और दीपांशु दीवान जी का भी हम स्वागत करते हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिमला में पीयूष जी बता रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है। दठाल राकेश राणा जी जुड़े हैं। आसिफ जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल बारिश होगी, आज उम्मीद तो हिमाचल में तो नहीं है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर रोहित जी का हम स्वागत करते हैं। और नाड़ागढ़ में इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है। सुनील दत्ता जी रोडू में मौसम इस वक्त साफ है। रूपलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रताप मांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुनील दत्ता जी हमारे साथ जुड़े, रोडू का मौसम की जानकारी। प्रताप मांटा जी का स्वागत है और दीपांशु धीमान जी का हम स्वागत करते हैं। और गोपू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकेश शर्मा जी का स्वागत है। जिप्टा प्रेम जी गुड मॉर्निंग जी। पुष्पेंद्र जी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और जिप्टा जी बता रहे हैं कि रामपुर में सितंबर से बारिश नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सितंबर महीने से, हिमाचल प्रदेश में जहां सितंबर महीने से बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। यदि हम पिछले 50 दिनों की बात करें तो कुछ एक क्षेत्रों में शायद मनाली के आसपास उस दौरान बारिश हुई थी 4 दिसंबर को। अदरवाइज उसके बाद अन्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सितंबर महीने से बारिश का इस वक्त इंतजार हो रहा है क्योंकि अगस्त के महीने में सोलन, सिरमौर और शिमला, बिलासपुर कुछ एक ऐसे जिला थे जहां पर सामान्य से अधिक बारिश मानसून की अगस्त के महीने में देखने को मिली थी। लेकिन उसमें ऐसे भी एरिया थे जैसे लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, जहां पर सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। किन्नौर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। सितंबर के महीने में सामान्य से करीब 22% कम बारिश हुई थी। अक्टूबर में सामान्य से करीब 28% कम बारिश अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड हुई थी। और नवंबर के महीने में सामान्य से 38% और दिसंबर में सामान्य से करीब 85% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। और जनवरी के महीने में तो सामान्य से 100% कम बारिश हुई है। कहीं भी बारिश नहीं हो रही है और बिना बारिश के 12 दिन जनवरी के निकल गए हैं। आज कोई उम्मीद नहीं, इसलिए हम 12 दिन बता रहे हैं कि 12 दिन निकल गए हैं। माहौनाग में 6 महीने से बारिश नहीं हुई है। भूतेश्वर वर्मा जी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी आई है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में इस वक्त सूखा और भयानक सूखा, भयंकर सूखा पड़ रहा है जहां पर 6 महीने से इस वक्त बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो इन क्षेत्रों में इस वक्त गलत साबित हुए। भूतेश्वर शर्मा जी आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि माहौनाग में 6 महीने से बारिश नहीं हुई, तो वहां पर किस तरह से फसलें हुई होगी। रबी सीजन की फसल तो पूरी तरह से प्रभावित तब हुई होगी यदि वहां पर फसलों की बिजाई होगी, क्योंकि 6 महीने से जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है तो वहां पर फसलों की बिजाई भी नहीं होगी और किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का कि वो कम से कम बिजाई कर सकें। लेकिन मौसम है कि हिमाचल प्रदेश में बादल के अलावा बरसने का नाम नहीं ले रहे हैं। नरोत्तम राम जी, दीपक ठाकुर जी, माहौनाग जी से भूतेश्वर शर्मा जी, खेले राम जी, रिंकू प्रधान जी, गोपू जी और राकेश कुमार जी, डोला राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। आगजनी की घटनाएं हो रही जी, इस तरह का अब देखो मौसम किस तरह का हिमाचल प्रदेश में बन गया है। और सभी का हम दर्शकों का जिनके नाम मैंने पढ़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं सुबह सुबह और हम कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से साना खान सोलन का इस तरह का मौसम है। आप देख सकते हैं सोलन की ही तस्वीरें हैं। साना खान जी, रमेश कुमार और रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। भरमौर में धूप है और भरमौरी विनोद जी का यह जानकारी है। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हुक्म सिंह ठाकुर जी का अभी बिजाई हुई नहीं है,
माहौनाग में। और हम जिस तरह की बात बता रहे थे और हुक्म सिंह जी हमें यह बता रहे हैं कि वहाँ पर बिजाई नहीं हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिन क्षेत्रों में 6-6 महीने से बारिश नहीं होगी, क्योंकि सिंचाई की यहाँ व्यवस्था है नहीं, अधिकांश क्षेत्र बारिश के ऊपर डिपेंड है फसलों के लिए। तो जहाँ पर 6 महीने से बारिश नहीं हुई है तो वहाँ तो कनक की भी बिजाई नहीं हुई, जौ की भी बिजाई नहीं हुई है, मटर के पौध भी नहीं लगी है और किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का। हिमाचल प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यदि मौसम इसी तरह बनता रहा और करसोग के मटर की फसल अब लगभग खत्म होने के कगार पर खड़ी हुई है। दीपक ठाकुर जी हमें जानकारी देने, करसोग में हिमाचल प्रदेश में मटर का बहुत अधिक उत्पादन करसोग में होता है और मार्च के महीने में जब मटर यहाँ पर मंडियों में पहुँचता है तो हाथों हाथ बिकता है, क्योंकि करसोग के मटर की एक अपनी पहचान है, विशेष पहचान है। और यदि यह फसल इस बार खत्म हो जाएगी तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार देखने को मिलेगा। उस दौरान रेट भी अच्छा होता है, 80 रुपये के आसपास मटर बिकता है। और राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, चिड़गांव में कब होगी बारिश, हर बंदा बारिश का इंतजार कर रहा है। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हैं, फरवरी में भी मुश्किल हालात है। संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, संपूर्ण नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बद्दी वाला में धुंध है वहाँ से जानकारी आ रही है। और देशराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दीपक जी का रिंकू जी प्रधान जी बता रहे हैं कि ऊना जिला कोहरे की चपेट में। चेतन जी बता रहे हैं कि जनवरी में भी मुश्किल है। शेर सिंह जी का स्वागत है, राम राम जी। और हुक्म जी का स्वागत, डोलू राम जी का स्वागत। और पीयूष रितिका जी बता रहे हैं कि लगाओ जंगल में आग। और कांशी चौहान जी हमारे साथ है इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि बहुत देर होगी, दर्शकों के कमेंट लगातार आ रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मौसम की जानकारी एक बार फिर से दे दें कि मौसम विभाग का मानना है कि 12 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में यानी आज तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर मंडी का सुंदरनगर का क्षेत्र है, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा का नूरपुर और जो मैदानी क्षेत्र कांगड़ा के हैं, सिरमौर, पांवटा साहिब और धौलाकुआं, कालाम्बे में भी धुंध छाई हुई थी। सोलन का बद्दी और नालागढ़ का क्षेत्र यानी बीबीएन क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह एडवाइजरी जारी की गई है। उधर राज्य के मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यानी आज 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है कि एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, लेकिन एक कमजोर है वो। जब मजबूत पश्चिम विक्षोभ आ रहे थे तो वो भी हिमाचल प्रदेश में बरस नहीं रहे थे, लेकिन एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की स्थिति में मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। शिमला में न्यूनतम तापमान 6.8 है, 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शिमला का न्यूनतम तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। सुंदरनगर में -0.5 है, भुंतर में -1 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा में 0 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। धर्मशाला 6.2 है, ऊना में 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, नाहन में 6.1 है, केलोंग में -6.1 इस वक्त तापमान है, पालमपुर में 3.5 है, सोलन में 1.6 तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। मनाली में 0.4 है, मनाली में कल माइनस था, आज 0.4 है, यानी मतलब कल रात को। कांगड़ा में 3.3 है, मंडी में -0.7 है, मंडी में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंबा में 2.8 है, डलहौजी में 6.4 है, जुबड़हट्टी में 8.2 है, कुफरी में 4.2 है, कुकुमसेरी में -9.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। नारकंडा में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, भरमौर में 4.8 है, रिकांगपिओ में 2.1 है, सेओबाग में 0.3 है, धौलाकुआं में 8.1 है, बठी में -0.4 है, समदो में -6.1 है, पांवटा साहिब में 8 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 3.5 है और देहरा गोपीपुर में इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो सोलन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से ऊपर सोलन का तापमान है, क्योंकि सोलन के पहाड़ियों पर आप धूप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर में तेज होने वाली है। दिन के समय आप काफी देर तक सोलन में और किन्नौर नाइट का तापमान -12 में चला हुआ पूरे किन्नौर जिला का। डीजी भाई की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी आई है और इस जानकारी के लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि मौसम विभाग कई जगहों के तापमान का पूर्वानुमान या जानकारी उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होती है। जीतराम गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है।
प्रवीण मेहता जी का हम स्वागत करते हैं, चंद्र वर्मा जी का स्वागत है, सुरेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है, नेगी पूजा जी का स्वागत है, राजीव सैनी जी नंगल से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, रोहित शर्मा जी का स्वागत है और उनको हमारी जानकारी पसंद आती है, उसके लिए हम आभारी हैं और कोशिश करते हैं कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इसमें जो जानकारी ज़्यादा होती है वो दर्शकों के माध्यम से आती है। जैसे डीजी भाई ने बताया कि किन्नौर का -12 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़ गए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं नैना देवी से, श्री नैना देवी से उनका स्वागत है। भीम सिंह जी बता रहे हैं कि 10 दिनों से पटियाला में सूरज के दर्शन नहीं हुए। सूरज इस वक्त दुर्लभ पटियाला में हो चुका है। ऐसे हालात मैदानी क्षेत्रों में बने हुए। नरेश चौहान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जीतराम जी का स्वागत है और ठाकुर दुनीचंद जी का भी स्वागत करते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो हम बता रहे थे कि सोलन का अधिकतम तापमान दिन के समय इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है और सोलन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिन के समय यहाँ पर तेज धूप देखने को मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोलन में किस तरह की ठंड है। दिन के समय आपको थोड़ा गर्मी का एहसास जरूर होगा, लेकिन सूरज ढलते ही हार्ड कंपाने वाली ठंड सोलन में इस वक्त पड़ रही है। भुंतर में माइनस में न्यूनतम तापमान है, लेकिन अधिकतम तापमान 21.5 है। सुंदरनगर में माइनस में तापमान है, लेकिन अधिकतम तापमान 21.5 है। दिन में तेज धूप। चंबा में 21 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 19 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 18.1, मंडी में 17.8, शिमला में 17.6, नाहन में 17.1, मनाली में 14.4, कल्पा में 13.2, ऊना में 10 डिग्री सेल्सियस, केलोंग में 8.1 डिग्री सेल्सियस इस बार तापमान हुआ है। और सर्दियों के सीजन में ऊना काफ़ी ठंडा इस बार हुआ है। कई रिकॉर्ड ऊना में ध्वस्त हुए हैं और ऊना की हम जानकारी आपको दे दें कि गुरुवार का दिन ऊना में सबसे ठंडा रहा है, क्योंकि ऊना का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर 20 या 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता था। बुधवार रात को वहां पर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जिला ऊना में इस वक्त घना कोहरा पड़ने से यह ठंड बढ़ गई है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। वाहनों की आवाजाही वहां पर प्रभावित हो रही है। इस तरह का मौसम ऊना जिला में, वहां पर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ मौसम ने, और इस तरह के कीर्तिमान प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। 16-17 के 15 जनवरी के आसपास मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड किए गए हैं। लगातार पड़ रही शुष्क ठंड की वजह से सुबह शाम की ठंड, कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। तो अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी भारद्वाज अभी शर्मा जी का भी स्वागत है। नारकंडा का मौसम क्लियर है, कुमार सेन का क्लियर है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनिल वर्मा जी का स्वागत है। और व्हाइट कोहरा पड़ा आज मंडी में, बल की जानकारी मुकुल भारद्वाज जी इस वक्त हम दे रहे हैं। भारद्वाज अभी शर्मा जी हमारे साथ सिरमौर के नौराधार से जुड़े हैं और मुकुल भारद्वाज जी बता रहे हैं कि ताबड़तोड़ गुड मॉर्निंग सभी को। प्रेमचंद धरोच जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम सुंदर राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं और देवेंद्र जी जो हमारे साथ जुड़े हैं कि पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। प्रदीप ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और ठाकुर दुनीचंद जी का भी हम स्वागत करते हैं। प्रेम भट्टी जी इस वक्त हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, शूलनी विश्वविद्यालय में आजकल कार्यरत हैं तो उनका स्वागत है। और चिक्की दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और श्याम सुंदर राजपूत जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नीलम मदन जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। और हंशु चौहान जी का स्वागत और संदीप लुथरा जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का इस वक्त स्वागत है। और सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं कि सोलन में मौसम आज का साफ है और सोलन में इस वक्त ठंड के लिहाज से बात करें तो दिन के समय तो तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। सामान्य से अधिक सोलन का तापमान इस वक्त चला हुआ है। प्रदेश में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां दिन के समय सामान्य से अधिक तापमान चला हुआ है, लेकिन शाम ढलते ही सोलन में के सहित कई शहरों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। और कड़ाके की ठंड ऐसी है कि मैदानी क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया है। उसमें मंडी भी है,
सुंदरनगर भी है, बरठी है, बिलासपुर है और ऊना में तो तापमान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जिस तरह से ऊना जिला में कोहरा पड़ रहा है, तो कल ऊना का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और कई वर्षों बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी तो हो नहीं रही है। कोहरे ने कहर ढाला हुआ है, सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है, उसकी वजह से किसान परेशान है, बागवान परेशान है। माहौनाग की हमारे को जिस तरह से जानकारी मिली कि 6 महीने से वहां पर बारिश नहीं हुई है, राजस्थान जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। किसान खेतों में अपनी रवि सीजन की बिजाई अभी तक नहीं कर पाए हैं और जहां पर बिजाई हुई भी है वहां पर बारिश नहीं हो रही है और उसकी वजह से किसान परेशान है। बागवानों की हालत काफी चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। पिछले वर्ष कम बर्फबारी की वजह से सेब की फसल प्रभावित हुई थी, तो इस बार तो बर्फबारी का नामो निशान हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। बारिश का बर्फ का यहाँ पर इंतजार पर्यटक कर रहे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो इस वक्त बारिश भी नहीं हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को जरूर नई ऊंचाइयां मिली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान मौसम विभाग के पूर्वानुमान से कहीं ना कहीं आहत जरूर हुए हैं। उनकी उम्मीदें धराशायी हुई हैं। हर बार उन्होंने उम्मीद रखी कि इस बार बारिश होगी, इस बार बर्फबारी होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ पहुंच रहे हैं वो निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पश्चिम विक्षोभ भी अब हाँपने शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। लेकिन एक कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है 15, 16 और 17 जनवरी के आसपास, और उम्मीद मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन कमजोर पश्चिम विक्षोभ है तो ऐसे में उम्मीद ज्यादा भी नहीं रखी जा सकती। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा और इस सूखी ठंड से प्रदेश को राहत मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आजकल जो हालात जिस तरह के बने हुए हैं काफी नाजुक और लोग काफी परेशान है। विशेषकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। और कुछ दर्शकों के मैसेज हमें आए हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं। गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं जंजैली से, तो उनका स्वागत है। और जामन टोपू जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर मिंटू जी का स्वागत है। और मुकुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवता जी 2-3 दिन में बारिश होने को बोला है। मुकुल भारद्वाज जी की तरफ से हमें जानकारी आई है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है, देवी देवताओं का यहाँ पर वास है और उम्मीद करते हैं कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में बारिश जरूर होगी, लोगों को राहत मिलेगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। तो मुकुल भारद्वाज जी यही जानकारी दे रहे हैं कि देवताओं जी ने 2-3 दिन में बारिश होने को बोला है हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि देवी देवताओं का हम बात ही करें, क्योंकि गांव से हम भी जुड़े हैं और कई बार बारिश नहीं होती थी तो वरुण देवता की पूजा करते थे और उसके बाद बारिश भी होती थी। तो इस तरह के देवी देवताओं का भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन अभी 2-3 दिनों में। मनीराम चौहान जी हमें मौसम विभाग फेल है और उनकी यह जानकारी है। गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। शर्मा मीना राम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और कोशिश करेंगे कि कल हम आपके साथ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से अपडेट लेकर आएँ कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में। हालांकि आप लोगों को जानकारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने क्षेत्र की जानकारी बिल्कुल साझा करें कि किस तरह का मौसम है, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, उन्हें भी पता चल सके कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह की ठंड इस वक्त हो रही है और बारिश की क्या संभावना है, बर्फबारी की क्या संभावना है। हालांकि प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ है। पहाड़ इस वक्त यदि हम देखें तो पहाड़ों की स्थिति इस तरह की है, धूप इस वक्त पहाड़ों पर दिखाई दे रही है। जो पहाड़ इस वक्त बर्फबारी से जहां पर बर्फ दिखाई देती थी पहाड़ों पर, आजकल उन पहाड़ों की इस तरह की स्थिति बनी हुई है। करोल का टिब्बा आप देख सकते हैं, जहां पर पिछले वर्ष भी बर्फबारी नहीं हुई थी और इस बार भी नहीं। कुदरत के आगे सभी फेल है। मुकुल भारद्वाज जी बिल्कुल सही। मोहनलाल जी का स्वागत है और शर्मा मीनाराम जी का भी स्वागत है। मनीराम चौहान जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी इस जुड़ाव के लिए। आप बड़ी संख्या में हमारे साथ आज जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और कल भी आप इसी तरह से हमारे से जुड़ेंगे
इस उम्मीद के साथ किशोर कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी।